चंपई सोरेन चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी, तो आपको लगता है कोल्हान रीजन जो आप लोगों ने स्वीप किया था पिछली बार 14 सीट्स के साथ, वो इंटैक्ट रहेगा? चंपाई जी भी जो है ना मुश्किल से सांस ले रहे हैं वहाँ पर। आपका अपना इलेक्शन, क्योंकि रघुवर दास जो गवर्नर भी हैं उड़ीसा के, उनकी बहू आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और इस वजह से एक हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट हो गया है। देखिए, किसी की बहू हमारी बेटी के बराबर है, तो मेरा कोई उनसे लड़ाई ज्यादा नहीं। हमारी लड़ाई तो सीधे उनके ससुर से है। घुसपैठ का मामला जो है बीजेपी लगातार उठा रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ को वो रोकेंगे। अमित शाह से एक सवाल है कि भैया बॉर्डर किसके अंडर में है? बांग्लादेश का बॉर्डर किसके हाथ में है? अमित शाह। तो अमित शाह को पहले जेल भेजो। जमशेदपुर पूर्व के एक पोलिंग बूथ पर इस वक्त हम हैं और जमशेदपुर और झारखंड की 43 सीटों पर पहले फेज में चुनाव जो है वो मतदान हो रहा है। देखिए, यहाँ पर तमाम वोटर्स हैं, कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं जो वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। तो बताइए, कितना उत्साह वोटिंग अभी आपको करनी? फर्स्ट टाइम जैसे मैं वोट कर रहा हूँ, मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने बूथ को थोड़े मैनेजमेंट के तौर पे देख सकूं, और ये मौका मुझे श्री शिवशंकर सिंह के जरिए मिला। उन्होंने मुझे ये भरोसा दिलाया है कि तुम अच्छे से काम करो, आगे बढ़ो, हम पूर्वी की दिशा सब बदलने में हम। एज अ वोटर क्या मुद्दे हैं आपके, क्या लगता है? एज अ वोटर मैं ये चाहूंगा कि मुझे अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए और अपने आने वाले टाइम के लिए उन्हें, वो सबको देखते हुए मुझे उन्हें वोट देना चाहिए जो यहाँ के सही कैंडिडेट है, ना कि उन्हें जो यहाँ पे अपने व्यक्तित्व को गलत दर्शाते हैं। देखिए, ये आप बताइए, क्या नाम है आपका? प्रभा देवी। प्रभा जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं? महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं यही सोच रही हैं कि हमको आर्थिक सुविधा मिले, हर तरह से हमारी मदद हो। एक गरीब महिला जो हर चीज के लिए ये होती हैं, उनके लिए हर तरह का सुविधा मिले। मैया सम्मान योजना है जो जेएमएम सरकार है उसकी, और देखिए अब तो अपना अपना है, जो जीतेगा उसके अनुभव पर ये चल रहा है। लेकिन क्या ये वोट देने की एक वजह है महिलाओं के बीच में? हाँ, ये तो वजह है, क्योंकि हर तरह से हम लोग को सुविधा मिले, बच्चों के लिए हर तरह का, जैसे आजकल पढ़े लिखे बेरोजगार भी घूम रहे हैं, उनके लिए जॉब हो अच्छा, यही सब के लिए आदमी वोट दे रहा है ताकि जीते, हमारा सरकार बने, आर्थिक हम लोग की मदद करे। और कोई मुद्दे यहाँ के आपके स्थानीय मुद्दे? स्थानीय मुद्दे हर तरह से तो लोग मदद कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे, यही उम्मीद पर आदमी आ रहा है। आइए, आपका क्या नाम है? सोमनाथ भट्टाचार्य। क्या भट्टाचार्य जी, किसका लग रहा है पलड़ा भारी और क्या मुद्दे जनता के हैं इस बार झारखंड? सब कुछ ठीक ठाक ही है, फिलहाल तो बीजेपी आना चाहिए जैसे मुझे लगता है। क्यों लगता है ऐसा आपको? बस ऐसे ही मैम, क्योंकि जो 5 साल तक थे कुछ हुआ नहीं उसमें, तो आना चाहिए तो बीजेपी को ही। यहाँ से रघुवर दास की बहू हैं और डॉक्टर अजय कुमार हैं। पूर्णिमा साहू ही जीतेगी जहाँ तक लग रहा है मुझे। क्या मुद्दे क्या हैं वो? मैं सम्मान योजना या युवा क्या सोच रहा है? मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता मैम कुछ भी। मतलब आपके मन में होगा ना कि ये क्राइटेरिया जो फुलफिल करेगा वो मेरा उम्मीदवार होगा, तो उसमें क्या आपको लगता है? क्राइटेरिया तो जॉब का है मैम। झारखंड में जमशेदपुर में फिलहाल हम बात कर रहे हैं, यहाँ जॉब का दिक्कत है मैम। तो जो सरकार हमारे पास अभी है, तो ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं अभी तक कि कुछ की है जॉब के लिए, है रही मैम। थैंक यू। कह रहे हैं, ओके जी। आप बताइए, आपका नाम? तपन भट्टाचार्य। हाँ, बताइए जी, क्या लग रहा है? अभी हमने युवाओं से बात की, तो अब जो सीनियर सिटीजन है वो क्या सोच रहे हैं? बीजेपी लग रहा है, बीजेपी जाएंगे। क्यों लग रहा है? हमको ऐसा अनुभव लग रहा है जो वही जीतेंगे, वो सब कुछ हमको लग रहा हो। बीजेपी ठीक है। क्या मुद्दे क्या है वोटर के, क्या सोच रहा है दिमाग में, मन में क्या चल रहा है? मन में तो पर वही चल रहा है, जनता पार्टी वालों। आपका नाम बताइए? पूनम तिवारी। पूनम जी, ये बताइए कि मैया सम्मान योजना सब महिलाओं को ही लुभाने में लगे हुए हैं। बीजेपी ने घोषणा कर दी है, जेएमएम की सितंबर से आनी शुरू हो गई है राशि, तो महिलाएं क्या कंफ्यूज हैं? बिल्कुल कंफ्यूज तो होंगी ही ना, अब किसको दे किसको पता ही नहीं चलता है भाई, सब कोई अपने अपने लुभाने में लगे हुए हैं, तो होता ही है। लेकिन फिर प्रायोरिटी क्या है? अब वो कैसे बोले हम, जिसको अपना अपना मन है ना सबका। तो क्या ये मैया सम्मान योजना या जो महिलाओं के लिए जो स्कीम्स हैं, वो महिलाओं के लिए क्राइटेरिया है किसी पार्टी को चुनने तो थोड़ा तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए, तो उस हिसाब से कुछ काम हो बढ़िया, तो सब देखेगा, उस हिसाब से उसको देगा। सुरक्षा, महिला सुरक्षा का करना चाहिए। कैसा है हाल आपके राज्य में? ठीक है या? आपके राज्य में आप भी जानती हैं कि क्या, हम तो दिल्ली से ज्यादा जानते हैं, आप लोग ज्यादा जानती हैं। चलिए, आपका नाम बताइए?
मेरा नाम हरेंद्र कुमार चौबे है। हाँ जी चौबे जी, क्या लग रहा है इस बार जनता क्या करने जा रही है? जनता के मन में जो होगा वो कर लेगी, आपको तो बताएगी नहीं। लेकिन क्या मुद्दे क्या लग रहे हैं? मुद्दे तो झारखंड के मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुद्दे। एज अ वोटर आपका क्या मुद्दा है सबसे? एज ए वोटर सबसे बड़ा मुद्दा जहाँ तक देखा जाए ना, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी झारखंड में चरम स्तर पर है, उसका खत्म होना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात बहुत हो रही है, अवैध घुसपैठ की बात हो रही है, ये भी मुद्दा है वोट? बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है, न केवल झारखंड के लिए बल्कि ऑल ओवर इंडिया के लिए यह मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। जहाँ तक संभव हो सरकारों को इस पर ध्यान देनी चाहिए। लेकिन ब्लेम गेम हो रहा है। जेएमएम कहती है कि सरकार बीजेपी की, केंद्र सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार कहती है कि शय देती है राज्य सरकार। राजनीतिक पार्टियों का यह मुद्दा रहा है, हमेशा से रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे, लेकिन कोशिश तो सब मिला के केंद्र की सरकार को ही पहल करनी चाहिए और हम लोग आशा भी रखते हैं कि केंद्र सरकार इस पर पहल करेगी। पूर्व से कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर कैसा लग रहा है, आज तो इलेक्शन का दिन है? तो मुझे लगता है कि पूरी चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है। लोग साइलेंट वोटर्स और कार्डर सब जगह आपने देखा होगा, कांग्रेस पूरी तरह से छाई हुई है। हमारी लड़ाई तो एक परिवार के खिलाफ है। भाजपा के बहुत सारे लोग भी वोट डाल रहे हैं, तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे अनुरोध करूंगा कि सब निकल करके वोट डालें और माहौल तो बहुत अच्छी है। और इंडिया अलायंस भी कोलान में बहुत शानदार परफॉर्मेंस करेगी। बड़े बड़े लीडर्स के बहू पत्नी बेटा सब हारने की स्थिति में है। लेकिन इस बार क्योंकि चंपई सोरेन चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी, तो आपको लगता है कोल्हान रीजन जो आप लोगों ने स्वीप किया था पिछली बार 14 सीट्स के साथ, वो इंटैक्ट रहेगा या आपको लगता है सेंधमारी बीजेपी कर देगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि क्या हुआ कि इनके घर में ही हम लोग इनको पानी पिला रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी ये पक्का हारेंगे, पश्चिम की स्थिति भी इनकी बहुत खराब है। चंपाई जी भी जो है ना मुश्किल से सांस ले रहे हैं, वहां पर माली जी जो है उनको पानी पिला रहे हैं। घाटशिला का तो रिपोर्ट तो एकदम उनके बेटे के खिलाफ है और अर्जुन मुंडा जी के पत्नी के खिलाफ है। तो आई फील कि वो फिर से वो 16-0 होने की चांस है, जो हमें जो लगता है 16-0 होगा। आपका अपना इलेक्शन, क्योंकि रघुवर दास जो गवर्नर भी हैं उड़ीसा के, उनकी बहू आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और इस वजह से एक हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट हो गया है। कैसे आप देखते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री, बेशक से उनकी बहू है, लेकिन एक वो तो रहता ही है उसमें, जब पूरा आपके साथ सिस्टम रहता है। एक बड़े नेता कद्दावर रघुवर दास रहे, मुख्यमंत्री भी रहे पूर्व राज्य के। तो रघुवर दास जी के परिवार के खिलाफ भी बहुत भाजपा के अंदर से पब्लिक के तो है ही। देखिए, किसी की बहू हमारी बेटी के बराबर है, तो उनके मेरा कोई उनसे लड़ाई ज्यादा नहीं है। हमारी लड़ाई तो सीधे उनके ससुर से है। ससुर ने पूरी तरह से 40 साल में जमशेदपुर को, 70 के दशक में जमशेदपुर को भारत के महारानी के रूप में देते, एम्प्रेस ऑफ ईस्ट इंडिया। और पिछले 40 साल में भाजपा ने इसको नशाखोरी का राजधानी बना दिया, बेरोजगारी का राजधानी बना दिया। बस्ती में इतनी गरीबी, जो सबसे गरीब, गरीबी इतनी बढ़ा दी, एक ही नौकरी यहाँ बचा हुआ है, ठेकेदार मजदूरी। तो ये सब देख करके लोग परेशान हैं, तो लोग को उम्मीद है कि हम उसका समाधान करेंगे। इंडिया अलायंस के पक्ष में आपको सबसे बड़ी बात क्या लगती है? क्या आपको लगता है कि मैया सम्मान योजना जैसी योजनाएं जो हैं वो इंडिया अलायंस को उससे कहीं ना कहीं जो जनता का समर्थन मिलेगा, या आपको लगता है कि कोई और वजह है? नहीं, इंडिया मैया योजना तो एक है। दूसरा, हमने बहुत सारे, जैसे डेली वेज लेबर को भाजपा के समय 200 था, उसको 600-700 कर दिया। फिर हमने जातीय प्रमाण पत्र भाजपा ने बंद कर दिया था, हमने शुरू कर दिया। सामान्य जात के लोग के लिए, जनरल कास्ट के लोग के लिए ईडब्ल्यूएस का सिस्टम पहले 20 साल से बनता शुरू कर दिया। बस्ती में रहने वाले पूरे झारखंड में सरकार ने कहा कि सरकारी जमीन पर किसने मुश्किल से अपने मकान बनाए तो उनको जो है मालिकाना हक देंगे, पट्टा दे देंगे 150 साल के लिए। तो ये सब जो है ऐतिहासिक काम हुआ है और मुझे लगता है कि पब्लिक के रुझान भी पूरी तरह, और फिर सीएम को 5 महीना बिना सबूत का जेल भेज दिया, तो पब्लिक का रुझान तो है।
ये लोग 24 साल में से तो 17 साल यहाँ पर भाजपा रही है, लेकिन ये लोग अपना एक भी जो सफलता बता नहीं पा रहे, सिर्फ कटेंगे बटेंगे 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 बोलते रहते हैं। घुसपैठ का मामला जो है बीजेपी लगातार उठा रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ को वो रोकेंगे, उसको लेकर के कानून बनाएंगे, एनआरसी जैसी तमाम चीजों की बात। तो ये मजाक इतने अच्छे करते हैं, आप बताइए विजय लक्ष्मी जी। 11 साल जेल हो गया, तो बांग्लादेश का बॉर्डर किसके हाथ में है? अमित शाह। तो अमित शाह को पहले जेल भेजो, अमित शाह को जेल भेजना चाहिए। 11 साल से तो घुसपैठी किससे हो रहा है? बीएसएफ से, होम मिनिस्टर के अंडर में। इसका मतलब अमित शाह घुसपैठी करा रहा है ना। इतने बेशरम है कुछ भी। अमित शाह से और बीजेपी से अमित शाह से एक सवाल है कि भैया बॉर्डर किसके अंडर में है? 11 साल से आपके अंडर में, तो आप क्या, जब हो रहा है तो आप ही करा रहे हो, हम तो नहीं करा रहे, हम तो सरकार में नहीं है, केंद्र सरकार। इन लोग का ना बोलने का तरीका, सिर्फ बकवास करने का जो बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। अंतिम सवाल, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये तमाम नारेबाजी का इस देश ने जो है 5000 साल से हम लोग जो है, हमको कोई खतरा नहीं था। 5-6 ये दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है। कितने बकवास लोग आए मरे, किसी को जो नाम निशान नहीं छोड़ के गए। इनकी भी यही स्थिति होगी। इतिहास जब लिखा जाएगा तो इनको जो है ना काले अक्षर में लिखेंगे। हमारा एक ही है, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, ये जोड़ते हम, ये तोड़ते हम जोड़ते हैं, पढ़ेंगे बढ़ाएंगे। ये सब बकवास कहाँ से आ गया देश में? 7000, 8000, 10,000 पुरानी संस्कृति वाली देश, जिसमें हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, अचानक ये 10 साल में सब ये सब बकवास शुरू हो गया। ये तो काला। कितनी सीट्स की उम्मीद आप कर रहे हैं इंडिया अलायंस? नहीं, सरकार तो बनेगी, इसलिए तो भाजपा डरी हुई है, इसलिए तो ये सब बकवास शुरू कर दिया। अगर ये लोग को विश्वास था अपने काम पर, तो काम पर बात करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, डॉक्टर अजय कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरी उम्मीद है उन्हें, सरकार जो है इंडिया अलायंस की यहाँ पर बनेगी। विजय लक्ष्मी, इंडिया टीवी, जमशेदपुर, झारखंड।